हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्री टॉक सीरीज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे रेशम की खेती कैसे की जाती है, तो सिल्क कल्टीवेशन कैसे की जाती है और उसका साइंटिफिक तरीका क्या है। और ये सब जानने के लिए हम आज आए हैं डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज के सेरीकल्चर फार्म पे। और यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि सेरीकल्चर का खेती कैसे की जाता है, और उस पे हम साथ में चर्चा करेंगे। जो हमारे इनके इंचार्ज है वहाँ के, जो डॉक्टर कलमेश मनगावी सर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और सारी साइंटिफिक तरीके, सारी एक्टिविटीज़ हम आज जानेंगे। और कुछ स्टूडेंट से भी हम आपसे इंटरेक्ट करवाएंगे और उनके माध्यम से हम जानेंगे कि वो क्या यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्या यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको हमारे एक्सपर्ट के बारे में बता देते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कलमेश मनगावी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब को आप पहले भी आप लोग मिले होंगे और जाने होंगे, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी इनकी मदद चाहिए हम इनके पास पहुंच जाते हैं और ये तैयार रहते हैं हमारे लिए। तो सर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं और सेरीकल्चर फार्म के जो है वो इंचार्ज हैं, नोडल ऑफिसर हैं। और सर काफ़ी समय से इसमें जुड़े हुए हैं इनका। और यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद भी सेरीकल्चर फार्म को उन्होंने डेवलप किया और पूरा जो है यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट बना दिया सेरीकल्चर के बारे में। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में आपका। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे हमेशा जुड़े रहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे सबसे पहले। नहीं, ये तो हमारा हाँ भी फर्ज है कि जो है लोगों के तक पहुंचे जी कि सर। हमारे सिल्कवर्म के बारे में, जी सेरिकल्चर के सर, जी बारे में सर। सब तो तो सर अच्छा लगता है। जी सर, तो सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि ये जो रेशम की खेती की जाती है, क्योंकि ये तो मानने में भी नहीं आता कि रेशम की खेती की जाती है। मतलब आप आम अगर आदमी से पूछेंगे तो वो मानेगा कि नहीं, इसकी खेती नहीं की जाती, तो बाहर से आता होगा कहीं से। तो सर इसकी खेती कैसी, इसका एक एक आप हमको जानकारी दीजिए, परिचय बताइए कि जी कितने प्रकार की खेती होती है, भारत में कहाँ कहाँ होती है, और उस सब बारे में थोड़ा सा जी बताइए सर। जी। देखिए, टोटल जो है दुनिया में 4 अलग-अलग तरीके के रेशम कीट ग्रो करते हैं, जी कल्टीवेट करते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे देश में भी चारों के चारों मौजूद है। जी सिर्फ इंडिया में ही सबसे जी ज़्यादा, क्योंकि मुगा सिल्कवर्म जो है हमारा असम में जो पाया जाता है वो सिर्फ इंडियन में ही, इंडियन कंडीशन में ग्रो होता है, बाकी कहीं पे भी नहीं होता है। अच्छा, ये बाकी एक ये 3 स्पेशलिटी जो हो है गई इंडिया जी, की। इंडिया की वो स्पेशलिटी है। जी बाकी 3 रेशम जो है, रेशम कीट जो है हमारे पास, मलबरी सतूत के ऊपर जो आपने देखा होगा, सतूत प्लांट के ऊपर जो है उसको पत्ती खिला के हम लोग रेशम पालन करते हैं, वो भी एक प्रभेद है। उसके बाद हम जो है अंडी के ऊपर, एरंडी जो कैस्टर प्लांट जो है कैस्टर। उसके ऊपर भी एक रेशम कीट को पालन करते हैं, उसको हम कहते हैं एरी सिल्कवर्म। हम्म, और तीसरा जो है हमारा मेन है कि ये है आपका अर्जुन का पौधा। हम्म, तो अर्जुन के पौधे के ऊपर जो है हम लोग टसर सिल्कवर्म को ग्रो करते हैं। तो अर्जुन के अलावा आसान भी एक पौधा है जिसके ऊपर भी हम लोग करते हैं, मगर हमारे पास जो अभी फिलहाल जो है अर्जुन ही अर्जुन है। के पौधा है, तो इसके ऊपर हम लोग टसर की खेती करते हैं। वैसे देखा गया तो देखिए, टसर सिल्कवर्म जो है बहुत ही वाइल्ड सिल्कवर्म है। जी वाइल्ड मतलब आप देखिए, इसको हम खेत के अंदर ही जो है इसको रियर कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो है आपका मलबरी सिल्कवर्म है, एरी सिल्कवर्म है, उसके अंदर क्या है, हमको पत्ती ले जाके घर में जाके खिलाना पड़ता है। जी मगर लेट यहाँ बना पे के। ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने पत्ती, कीड़ा को ही पत्ती के ऊपर छोड़ दिया और वो ढूंढ ढूंढ के खा रहा है खा रहा पेड़ के ऊपर। जैसे ही पत्ती खत्म हो जाएगी तो हम इसको, इस पर्टिकुलर ट्विग को काट के है। जहाँ नया पौधा है उसके ऊपर छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, ट्विग को रख देते हैं, तो अपने आप वो शिफ्ट कर लेता है। शिफ्ट कर जाता तो इसी तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। है। जी तो देखिए, तो इसका सबसे पहले शुरुआत होता है लाइफ साइकिल जो है अंडे से। जी जैसे कि आपने देखा होगा, सारा कीटों का जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। बीइंग ए होलोमेटाबोलस इंसेक्ट हम लोग कहते हैं इंसेक्ट की भाषा में, जिसके मतलब इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। एक अंडा होता है, एक लार्वा होता है, एक प्यूपा होता है, एक अडल्ट होता है। तो ये चारों अलग अलग जो स्टेजेस है, तो ये इस पेड़ के ऊपर जो है ये अपना एक स्टेज, जो लार्वल स्टेज जो है, आप इस पूरा जो इसके ऊपर फीड करके उसके बाद एक ककून बनाता है, ककून बनाने के बाद अडल्ट बनते हैं। जी अडल्ट से फिर से अंडा निकलेगा, ये लाइफ साइकिल वैसे ही चलता रहेगा। जी। सर ये आप बहुत अच्छी बात बताए, लेकिन सर भारत में चारों तरह की सिल्क का खेती होता है। सर बिहार का पर्सपेक्टिव क्या है? बिहार में किस तरह की पॉसिबिलिटीज है सर? उस पर भी आप हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों जी को बताइए सर। जी। देखिए, बिहार का और झारखंड का जो क्लाइमेट है, जी ये टसर के लिए बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट है। जी तो यहाँ पे ही आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। इसके पहले से भी जो किसान लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, हम्म, और बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हमारा जितने भी है, तो टसर के रिलेटेड सारा यहीं पे है। अच्छा तो जो मेन रिसर्च जो है टसर सिल्कवर्म के ऊपर जो करता है, इसका जो है सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है रांची में है। रांची में है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का अंदर आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। जी तो वो उसका ब्रांच यहाँ पे है, मेन ब्रांच, जो टसर के ऊपर जो है बहुत दिनों से, जो है सालों से
वो रिसर्च करते आ रहे हैं और उसके अंदर जो है नए नए पौधा और नए नए किस्म का जो है का स्पीसीज है उसको जो है वो डेवलप करते रहते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज वगैरह, ठीक है। तो वो किसान को देते रहते हैं। तो वैसा देखा गया तो इसी जगह पे है। उसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र, तो वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ इन सब में भी होता है, बट वहाँ पे अलग अलग तरीके का होता है। एक तो बाई वोल्टाइन हम लोग कहते हैं, एक मल्टी वोल्टाइन कहते हैं, और एक यूनि वोल्टाइन होता है। तो हम लोग यहाँ पे बाई वोल्टाइन मैक्सिमम करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हम लोग बाई वोल्टाइन की खेती करते हैं, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस खास करके सर्दियों के समय में जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, तो वहाँ पे ट्राई वोल्टाइन स्पीसीज को हम लोग रियर कर सकते हैं। तो सर जब हम बिहार की स्पेशली बात करें कि जो बिहार झारखंड का जो बेल्ट है वहाँ पे ये इसका सुटेबल क्लाइमेट है, जी तो सर इसमें बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब मुख्यतः इसकी खेती जाती है? क्या किसान भी सर कहीं पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही स्कैटर्ड वे में किए हुए? नहीं, ये देखिए आप बिहार के परस्पेक्ट में जब ले लेंगे तो बिहार के अंदर बांका सबसे ज्यादा, और भागलपुर, और कुछ कटिहार के डिस्ट्रिक्ट, और कुछ नवादा के पार्ट, जो कुछ कुछ जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये पर्टिकुलरली फेमस है टसर सिल्कवर्म के लिए। ये पहले से ही पुराने यहाँ के किसान जो है बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से करते हुए आ रहे हैं इधर। तो उसके बाद जो है इसका प्रमोशन जो है हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे किशनगंज अभी है, पूर्णिया है, इन डिस्ट्रिक्ट में भी करना चाह रहे हैं, और इसलिए जो है हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं किसानों को, ताकि इसका प्रोडक्शन और बढ़ जाए। स्पेशली सर ये किशनगंज का अभी जहाँ पे आपने रिसर्च सेंटर खुला है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सोच समझी के साथ हाथ इसको एस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे क्या अभी स्टेटस क्या है किसानों की? जी, किसान यहाँ पे भी कल्टीवेट कर रहे हैं, टसर का खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आपका रेयरिंग भी कुछ कुछ किसान कर रहे हैं, मगर उतना ज़्यादा नहीं है जितना बांका और ये सब नवादा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जितना है उतना यहाँ नहीं है। उसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो है इधर बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोले गए हैं, ताकि जो है इससे किसानों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी मिले और फायदा भी मिले, ताकि वो लोग इसको अच्छे से अपनाएं। जी, तो ये आप देख रहे हैं कि रेशम की खेती में भी आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो टसर, जो इसकी स्पीसीज है टसर की जो खेती है उसकी बात करें, जो अर्जुन के पेड़ पे की जाती है। तो सर सबसे पहले आप एक बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये जो टसर है उसका खेती, साइंटिफिक खेती हम कैसे करते हैं, कैसे खेत तैयार करते हैं, कैसे प्लांटेशन करते हैं, पेड़ कैसे ग्रो करते हैं, उसके बाद में कहाँ से उसका जो सीडलिंग लाते हैं या सीड ला स्पीसीज का जो लेके आते हैं वो कैसे लेके आते हैं, कैसे पूरा कंप्लीट करते हैं सर? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक देखिए अर्जुन हो या आसान हो, दोनों पेड़ जो है पेरेनियल प्लांट है, बहुत मतलब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। यदि आप इसको ट्रेन नहीं करेंगे तो ये लंबे लंबे 10-10 फीट 15-15 फीट तक ऊंची पेड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसका शुरुआत पहले क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जो है प्लांटेशन से इनको कुछ डिस्टेंस पे जैसे भी करके आप लोग इसको देखिए, हम लोग जो 6x6 फीट भी रखे हैं, किसी लोग 8x8 फीट भी रखते हैं। तो इस तरीके से खेती को डिजाइन करके इनको प्लांट करना पड़ता है 2 साल पहले ही, जिस समय आपको रेयरिंग करना, हाँ प्लांटेशन तैयार करना पड़ेगा, ताकि जो जब ये बड़े हो जाएंगे, क्योंकि कीड़ा पत्ती के ऊपर खाएगा, जब तक अच्छे से पत्ती नहीं आएंगे तब तक जो है कीड़ा फल नहीं पाएगा इसके ऊपर। तो इसीलिए जो है आपको सबसे पहले प्लांट को लगाना बहुत जरूरी है, 1-1.5 साल पहले ही, 2 साल पहले ही, ठीक है। उसके बाद जब ये कुछ पेड़ बड़े हो जाएंगे तब क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स है और इवन एग रेयरिंग सेंटर्स भी है। टसर का सिल्कवर्म का एग रेयरिंग सेंटर्स, उसको हम BSMTC कहते हैं। ये बहुत सारे रीजन में है, यहाँ पे बांका में भी है, आपका भागलपुर में भी है, आपका झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्योंकि जहाँ जहाँ अभी ऑलरेडी प्रचलित में किसान लोग करते हैं, वहाँ किसानों को आसानी से अंडा पहुंचाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे एग लेइंग सेंटर्स है, उनको ग्रेनेज सेंटर्स हम कहते हैं। साइंटिफिक वे में एग प्रोडक्शन को हम लोग ग्रेनेज सेंटर्स कहते हैं। तो ग्रेनेज सेंटर्स ऑलरेडी है, वहाँ से अंडा जो है किसान के पास पहुंच जाता है। तो किसान जो है वहां से अंडा लेकर, जैसे ही वो अंडा से जो पिल्लू निकलता है, पिल्लू निकलते ही उसको जो है हम लोग ये पेड़ के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे, और शिफ्ट करने से पहले एक और चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी इस पेड़ के ऊपर जो है हम लोग लार्वा शिफ्ट करने से पहले इस पेड़ को अच्छे से साफ सफाई करके और इस पेड़ को अच्छे इस तरीके से हिलाना पड़ता है, ताकि इसके अंदर जितने भी चींटी है सब जो है नीचे गिर जाए, क्योंकि चींटी जो है इसका मेन एनिमी है। क्योंकि छोटे छोटे पिल्लू जो होते हैं ना, तो उसके ऊपर वो काट लेता है और उसके रस चूस लेता है।
तो रस चूसेगा तो आपका कीड़ा मर गया। मर गया। तो कीड़ा इसको ना मारने की मतलब उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ अच्छे कर से देते इसको पहले हिला देते हैं और उसके बाद हम लोग इधर पेड़ के ऊपर जो है पूरा गोल करके ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगा देते ताकि नीचे से चींटी ऊपर चढ़ के ना आ जाए। हाँ। तो इस तरीके से करने के बाद हम जो भी हैच हुआ है, अंडा से हैच हो गया, उसको जो हम लोग क्या करते हैं इस पेड़ के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद वो धीरे धीरे पत्ती के ऊपर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। जब ये पत्ती खाएगा तो ये पूरा मतलब सारा पत्ती खत्म हो जाएगा। तो हम उस समय क्या करते हैं, इसको ये ट्विग को यहाँ से काट देते हैं और इसको ले जाके दूसरे पेड़ के ऊपर छोड़ देते हैं जहाँ पे पत्ती है। मतलब तो वो पूरे पत्तियां पेड़ के खत्म कर देगा जी, खा के। जो जो पत्ती है उस पेड़ के अंदर सब खत्म कर लेगा। और फिर उसको उसको जो है हम अलग अलग ये ट्विग को काट काट के शिफ्ट कर देते हैं। दूसरे पेड़ के ऊपर शिफ्ट करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी अच्छे से और पत्ती है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे खाते बढ़ते चला जाएगा। इसके अंदर 5 मोल्टिंग होते हैं। तो 5 इंस्टार कहते हैं, 4 मोल्टिंग है, 5 इंस्टार्स है। 5 इंस्टार जैसे ही खत्म हो जाएगा वो ककून बनाना शुरू करेगा। ये कितना समय का टाइम पे? ये टोटल जो है देखिए लगभग 30 से 35 दिन के अंदर ये पूरा इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। अच्छा। लार्वा से लेकर प्यूपा बनाने तक। ठीक है, 35 दिन लगेगा इसके अंदर। तो वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है टेम्परेचर के हिसाब से, बट मान लीजिए 35 डेज इज इनफ। ठीक है, तो इस तरीके से 35 डेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पत्ती जो है 2-3 पत्ती को मिला के इसके अंदर जो ककून बनाना शुरू करता है। और इस पर्टिकुलर टसर सिल्कवर्म का एक खासियत ये है, ये पहले पेडंकल बनाता है। इधर पहले जो है अपना ककून बनाने से पहले वो पहले एक घर बनाने से पहले जो है उसको सपोर्ट के लिए एक जो है इसको टाई करके एक पेडिसिल टाइप का बनाता है, बेस बना के उसके बाद उसके अंदर जो है एक ककून बनाना शुरू करेगा ताकि वो गिरे ना। हाँ, उसके बाद हम लोग जो है जब सूख जाएगा आने वाले 5-6 दिन के अंदर ये पूरा ककून अच्छे से हार्ड हो जाएगा, तो हम इस ट्विग को काट के उसको ककून को निकाल के स्टोर कर देते हैं जी। उसके बाद उसको प्यूपा को मार के उससे अंदर धागा वगैरह निकालना है, या आपको जब प्यूपा बन जाता है उसके आगे से 2 रास्ता है आपके पास। एक तो ककून आप ऐसे ही भेज दीजिए, या नहीं तो ककून को रखे रहिए अगले साल बीज बनाने के लिए। बीज मतलब यहाँ पे क्या है, वो ककून को रखे रहना होता है। तो उसके बाद जो तितली निकल जाती है उनको मेटिंग करा के फिर से अंडा होता है। वो एक्चुअली थोड़ा सा साइंटिफिक है, तो इसीलिए किसानों को ये हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। तो किसान को बोलते हैं कि जो आप जो है ग्रेनेज सेंटर को बेच दो, या नहीं तो मार्केट में आप इसको ककून को बेच दो। फिर वहां से खरीद लेंगे बाद में। हाँ, वहां से जो है नहीं, एक्चुअली जो ग्रेनेज सेंटर से ऑलरेडी वो डिमार्केट करके रखे रहते हैं कि कहाँ से आपको ककून लेना है अगले साल का बीज के लिए। ओके। तो वो लोग जो है डिसाइड करके आपके यहाँ 1-2 बार इंस्पेक्शन करके वो लोग वो ककून जब हार्वेस्टिंग आप करेंगे उसी समय आके वो लेके चले जाएंगे जी। सर इसमें एक और मेरा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है जी। सर, जैसे आप कोकून बना लिए और फार्म किसान इकट्ठा कर लिया, अब इसका मार्केट कहाँ करेगा, मतलब कैसे मतलब मार्केट करेगा और कहाँ करेगा सर, और क्या रेट मिलता है सर, थोड़ा सा उस पर भी जो है जी जी। ये देखिए मार्केटिंग का टसर ककून का मार्केट जो है आपको यही मैं कह रहा था भागलपुर और ये सब रीजन में बहुत अच्छे से इसका ऑलरेडी क्या कहते हैं एस्टेब्लिश्ड रीलिंग इंडस्ट्रीज है जी। वहाँ पे बहुत सारे लोग इसका रील बना के धागा वगैरह निकाल के उससे कपड़ा भी बनाते हैं, शॉल वगैरह। हाँ, प्रोसेस करके सब कुछ वो उस रीजन में अच्छे से डेवलप्ड है ऑलरेडी। भागलपुर बांका एरिया के अंदर जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप यदि ककून बेच देंगे या नहीं तो उनको किसी रीलर को आप बोल देंगे तो वो खुद ही आके लेके भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरीके से ककून को बेच सकते हैं। ककून का रेट के हिसाब से मैं बता दूं, यदि बाकी जैसे ककून जो 1 किलो के हिसाब से जैसे बिकता है, ये ककून का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है पीस के हिसाब से बिकता है, पर पीस। तो पर पीस को जो है वो हर साल थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट फिर भी जो अच्छे क्वालिटी का ककून है उसके अंदर जो कम से कम 4 रुपए के आसपास आपको पर पीस ककून को मिल जाएगा। तो ये हर साल रेट भी फिक्स कर देते हैं गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ये है। और बिहार सिल्क बोर्ड जो है इसके अंदर जो है रेट फिक्स करके रखती है, मतलब गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है और रेट फिक्स। हाँ जी जी। तो इसके अंदर ऑलरेडी सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी मॉनिटर करती रहती है और रेट फिक्स रहता है ऑलरेडी। इस साल हमको कितने रुपए में ये ककून को लेना है जी। तो मैक्सिमम आप देखिए ऑलमोस्ट जो है इसका अच्छा क्वालिटी ककून ही रहता है, तो 3.5 के 4 के बीच में लगभग एक पेस जो है लगभग फिक्स हो जाता है। तो सर एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पे है कि बिहार की स्पेशली हम बात करें और स्पेशली हम किशनगंज की बात करें, जहाँ पे एक रिसर्च सेंटर, एडवांस रिसर्च सेंटर ऑन सेरिकल्चर काम कर रहा है, तो सर क्या ये किसानों के लिए हम ये माने या हमारे किसान भाई ये इंश्योर हो जाए कि वो अगर इसकी तरफ आते हैं, खेती करते हैं रेशम की, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है? जी बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि देखिए रेशम
का पालन जो है, अब वैसे देखें तो हम लोग बहुत सारा रेशम को उत्पादन से ज्यादा हमारा कंजम्पशन है। जी, तो इसलिए हम लोग बहुत सारा बाहर से, चाइना से, यहाँ से मतलब डिमांड हमेशा रहता है डिमांड इसका। हर वक्त रहता है और ज्यादा ही रहता है हर वक्त। सप्लाई नहीं कर पाते इंडिया सप्लाई से। नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपोर्ट बाहर से हम इंपोर्ट लोग करना इंपोर्ट पड़ता करना पड़ता है। है। जी, तो हम लोग इसलिए गवर्नमेंट भी यही सब सोच के ही गवर्नमेंट भी जो है इसको बढ़ावा प्लान दे करके रही ही बढ़ावा दे रही है। और मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ किसानों को, जो इससे ग्रो करने से किसानों को प्रॉफिट ही है, ऐसा कोई नुकसान की ये बात ही नहीं है। सर इसमें क्योंकि एक, अच्छा जी जी सर, एक सर और है कि हमारे किसान भाई अगर उनको किसी तरह की मदद चाहिए इससे रिलेटेड, तो क्या वो आपके यहाँ आके मिल जी जी सकते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त यहाँ पे आपको हमारा सेंटर का दरवाजा खुला हुआ है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, बिहार सरकार भी है और हमारे पास प्रोजेक्ट भी है बहुत सारे, जिसके चलते हम लोग जो है इसकी पौधों को और अंडों को बहुत सारा किसानों को फ्री में भी देते हैं, देते हैं ताकि सैंपलिंग जो के है वो द्वारा लोग, हाँ, ताकि वो लोग भी अपना शुरू अडॉप्ट कर दे, करें, अडॉप्ट अडॉप्ट करके करें। शुरू कर दे। क्योंकि किसानों को हम लोगों को प्रमोट करना है, ताकि जो है अच्छे से प्रोडक्शन बिहार से भी हो जाए। जी, ताकि जो गवर्नमेंट की जो मंशा है जी वो पूरी हो सके और किसान जो है रेशम की खेती में कुछ बेहतर कर सके बिहार के अपने विकास के लिए, खुद के अपने विकास के लिए। तो आज इस वीडियो हम जाने कि टसर जो सिल्क है उसका खेती कैसे किया जाते हैं। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि जो दूसरे और प्रकार के सिल्क हैं, जो दूसरे और प्रकार के रेशम है, उसकी भी हम चर्चा डॉक्टर साहब के माध्यम से करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे जी, नमस्कार और नमस्कार, आगे भी थैंक यू आपसे वेरी सलाह मच। लेते रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो थैंक यू। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों का शेयर करिए और बने रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ। नमस्कार।